दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे 2 योद्धाओं की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक तरफ तो 8 फीट लंबा, 140 किलो वजन का एक सेनापति था। दूसरी तरफ 5.5 फीट का लंबा और 70-80 किलो तरफ का एक आदमी सेनापति था, या राजा कहिए। इनका नाम है छत्रपति शिवाजी, जिनकी लंबाई 5.5 फुट, 70 से 80 केजी वजन। और दूसरी तरफ बीजापुर के सरदार सेनापति अफजल खां, जिसकी लंबाई 7.5 से 8 फीट और वजन 140 किलो। इन दोनों का युद्ध के बारे में आज मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और इसको पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि बीजापुर साम्राज्य जो था दक्षिण भारत में, वह स्वतंत्र था। औरंगजेब इसको दबाने के लिए, इस पर कब्जा करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वह कर नहीं पाया। बीजापुर और मुगलों का युद्ध 1657 में चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सत्ता संघर्ष के लिए जो शाहजहां था बीमार पड़ गया था, तो औरंगजेब जो है वहां से वापस चला गया और अपनी सेना के लेकर के। लेकिन जब दोनों इन राज्यों में युद्ध हो रहा था, तो छत्रपति शिवाजी ने मौके का फायदा उठाया और दक्षिण कोंकण के बहुत से प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, बहुत से किलों पर अपना अधिकार कर लिया। जब औरंगजेब वापस चला गया, तो बीजापुर में ये समाचार गया कि शिवाजी, जो एक जमींदार के पुत्र थे, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, पुत्र ने जो है बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, किलों पर अधिकार कर लिया। बीजापुर आदिल शाही राज था। आदिल शाह प्रथम के मरने के बाद सत्ता के लिए जो संघर्ष चला, उसमें खूनी संघर्ष हुआ। वहां की अब प्रमुख शासिका जो बन गई थी साहिबा बड़ी बेगम। उनके कहने पर एक अफजल खां जो था, इसने 3 लोगों की हत्या करवाई और इसमें जो है बड़ी बेगम का इसने साथ दिया। और उसके बाद आदिल शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा। और नहीं तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी भी हत्या में अफजल खां का हाथ था। जब बड़ी बेगम साहिबा के पास ये समाचार मिला कि शिवाजी ने बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है और उसके बाद जो है महलों पर भी और किलों पर भी अधिकार कर लिया है, तो उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा में सारे मंत्री थे, सारे सेनापति थे। बड़ी बेगम साहिबा ने कहा कि क्या हमारे साम्राज्य में, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा वीर है जो छल कपट या किसी भी तरह से शिवाजी को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हासिल कर सकता है। सभा में जितने सेनापति थे, जितने मंत्री थे, शिवाजी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और सीधे मौत के मुख में कोई जाना नहीं चाहता था। सब लोगों ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। तब तक उन्हीं में से एक विशालकाय भीमकाय एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, बड़ी बेगम साहिबा, मैं उस पहाड़ी चूहे को बिना घोड़े से उतरे हुए जंजीरों में जकड़ करके लोहे के पिंजरे में ला करके आपके दरबार में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, जिससे यहाँ की जनता भी उसका जो है मखौल उड़ाए। और तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। एक बात है, जब औरंगजेब से बीजापुर का युद्ध चल रहा था, तो खजाना खाली हो गया था। बड़ी बेगम साहिबा ने अफजल खां को आदेश दिया कि तुम जाओ और 10,000 सैनिक लेकर के किसी भी तरह से शिवाजी को पकड़ करके ले आओ। अफजल खां भी जानता था कि शिवाजी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अफजल खां के पास 64 बेगमें थी। उसने सबसे पहले क्या किया कि एक बावड़ी के पास अपनी 64 बेगमों को ले गया और बावड़ी में धकेलना शुरू कर दिया
और सबको उसने मार दिया। क्यों? कि वह यह जानता था कि यदि मैं जिंदा नहीं आया तो मेरी 64 जो बेगमें हैं वह किसी अन्य के साथ हो जाएंगी, और वह नहीं चाहता था कि मेरी बेगमें किसी अन्य के साथ हम बिस्तर बने। तो उसने बावड़ी में सबको मार दिया और उनकी कब्र खुदवा करके लाशों को अंदर डाल दिया। उसके बाद 10,000 सेना लेकर के चलता है और वाई एरिया में वो जाता है, और क्योंकि वाई में पहले सूबेदार बन चुका था, वहां पर जाने के बाद पंडितों, पुजारियों, किसानों, जमींदारों के ऊपर कहर ढाने लगा, मंदिरों को तोड़ने लगा, जो धन थे लूटने लगा, किसानों से, जमींदारों से, देशमुखों से, पंडितों से कहा कि आप लोग हमें धन दीजिए, क्योंकि जब ये चला था तो बड़ी बेगम साहिबा ने कोई इसको धन नहीं दिया था। 10,000 सैनिकों का जो वेतन था, खाने का खर्चा था, इन्हीं को कहा, किसानों को, पंडितों को, जमींदारों को, कि आप उठाएंगे नहीं तो आपका कत्लेआम कर दिया जाएगा। पंढरपुर के सारे मंदिरों को लूटा वहां पर, और एक कुलजा देवी जो शिवाजी की कुल देवी थी, उस मंदिर को भी लूटा और उसके बाद वहां तोड़फोड़ की। इतना आतंक मचा दिया था कि जिसको सुन करके शिवाजी अपनी जनता के प्राण बचाने के लिए वह सामने आ जाए, युद्ध करें, और मैं उनको एन केन प्रकरण किसी भी तरह से अरेस्ट करूं या उनको मारूं और बीजापुर लेकर के जाऊं। पर शिवाजी ने जब यह सुना तो वह जान गए कि ये अफजल खां की यह कूटनीति है, इसलिए वह किले से आए नहीं। अब अफजल खां ने क्या किया अंत में, कि कैसे शिवाजी से मुलाकात की जाए, कैसे अरेस्ट किया जाए, कैसे युद्ध किया जाए। तो उसने कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को दूत बनाकर एक पत्र लिखा और शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी ने कुलजा देवी मंदिर के सामने इससे मुलाकात की थी। तो उस पत्र में लिखा था कि आपके पिताजी मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, आप हमारे लिए अनजान नहीं हो, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। जितने आपने प्रदेश जीते हैं मैं बीजापुर दरबार से उसकी पुष्टि करवा दूंगा, जितने आपने किले जीते हैं उसकी भी पुष्टि करवा दूंगा, जितने, यदि आप बीजापुर में उपस्थित होना चाहते हैं दरबार में उसकी व्यवस्था कर दूंगा, यदि आप उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वहां से मैं माफी दिलवा दूंगा। और यह पत्र कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को देकर के भेजे और तुलजा देवी के सामने, ये जो है मंदिर के सामने जो है इनकी मुलाकात हुई और शिवाजी ने उस पत्र को पढ़ा। फिर शिवाजी पढ़ने के बाद कृष्णाजी भास्कर जी से कहते हैं, देखिए आप एक हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, इसी मराठा भूमि के आप भी हैं, आप सच सच बताइए इस मंदिर के सामने कि अफजल खां के इरादे कैसे। तो सीधे तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अफजल के इरादे आपके प्रति अच्छे नहीं। एक जगह मैंने किताब में पढ़ा था कि भोजन के समय पर जब कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी भोजन पर बैठे थे, उसी समय शिवाजी ने धीरे से पूछा, तेज चलने लगे और इतना कहे, इरादे नेक नहीं है। जो भी हो, चाहे मंदिर के सामने हो चाहे भोजन पर हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अफजल के इरादे नेक नहीं है। उसके बाद उसके पत्र का, अफजल के पत्र का जवाब कुलकर्णी को नहीं दिया और वो चले गए। शिवाजी ने एक अपने अष्टप्रधान मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, क्योंकि उनके दरबार में अष्टप्रधान होते थे, मंत्री होते थे, जो बहुत ही उनमें बहादुर भी होते थे, विद्वान भी होते थे। तो मीटिंग बुलाई और इस पत्र की बात, सारी बात बताई। उन्होंने कहा, राजे, हम आमने सामने का युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन हमें उससे मुलाकात करनी चाहिए। वह धोखेबाज है, उसने 1639 में एक राजा से संधि करके और बाद में हत्या करवा दी। वह संधि करता है, मित्रता करता है और बाद में हत्या करवा देता है। शिवाजी को अच्छी तरह से मालूम था
कि यह इतना धोखेबाज है कि शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले और अफजल खां दोनों बीजापुर के दरबार में काम करते थे। किसी बात पर यह नाराज हो गया और 1648 में शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले को बेड़ियों में जकड़ करके और इसने बीजापुर के दरबार में देशद्रोह का आरोप लगा करके प्रस्तुत किया था। उसके बाद इनकी माता जीजाबाई शिवाजी की जो थी और शिवाजी को भी था कि इनके जो बड़े भाई संभाजी थे 1654 में हत्या करवा दी, इसमें भी अफजल खां का हाथ था। तो शिवाजी बहुत ही सतर्क थे कि इसकी बातों पर आया नहीं जा सकता है और मंत्रियों ने भी कहा कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे मिला जाएगा। तो एक पत्र लिखा गया जिसमें शिवाजी ने लिखवाया या लिखा, आपने कर्नाटक के सारे राजाओं पर जीत हासिल की है, आपने जो दयालुता मेरे ऊपर दिखाई है उसके लिए मैं आभारी हूं। आप इस संसार के एक रत्न हैं। यदि आप जवाली जंगलों का दृश्य देखना चाहते हैं तो आप जवाली आइए और मैं आपके सामने प्रस्तुत होकर अपनी तलवार पेश करूंगा। और अंत में उन्होंने लिखा कि यह जो है निमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी सेना के लिए भी है। और यह पत्र जो है पंताजी गोपीनाथ को दूत बना करके इन्होंने अफजल खां के पास भेजा। पंताजी पत्र लेकर गए, अफजल ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको लगा कि कुछ रास्ते निकल रहे हैं, युद्ध तो हो नहीं सकता है, पर शिवाजी मुझसे मिलना चाहता है, तो उसी दौरान मैं इसको पकड़ करके कैद कर लूंगा। और जब ये चला था तो एक लोहे का पिंजड़ा भी बनवाया था कि जंजीरों और बेड़ियों में बांध करके लोहे के पिंजड़े में कैद करके और मैं आदिल शाही दरबार में प्रस्तुत करूंगा। इसने बड़ी बेगम साहिबा से कहा था, मैं उस पहाड़ी चूहे को बिना घोड़े से उतरे हुए बेड़ियों और जंजीरों में बांध करके लोहे के पिंजड़े में कैद करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत बड़ी लंबी डीक हांकी थी इसने। उसके बाद दोनों तरफ से बात होती है कि प्रतापगढ़ किले के नीचे एक छोटी पहाड़ी है, वहीं पर मुलाकात होगा। आपके तरफ से 4 आदमी आएंगे और शिवाजी के तरफ से 4 आदमी आएंगे। पंताजी ने इनके अफसरों को, इनके अधिकारियों को कुछ घूस दे करके भी पता किया कि अफजल खां का इरादा क्या है, तो उन्होंने भी कहा कि इसके इरादे नेक नहीं है। फिर आकर के दूत ने सारी बात बताई। फिर शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को यह जो है तारीख तय की, दोपहर में प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर मुलाकात किया जाएगा। और ये 1659 में अप्रैल महीने में निकला था। उसके बाद दोस्तों तारीख तय हो जाती है, दोनों तरफ से 4-4 आदमी आएंगे। नियत दिन पर पालकी में बैठ करके अफजल खां अपने 1000 सैनिकों को लेकर के चला प्रतापगढ़ पहाड़ी के नीचे शिवाजी से मिलने के लिए। जब 1000 सैनिक लेकर चला, पंताजी गोपीनाथ को जब पता चला तो गए और जाकर कहे, करे साहब आप जो है 1000 सैनिक लेकर आ रहे हैं, यदि ये बात शिवाजी को पता चलेगी तो किले से नहीं आएंगे और हो सकता है कि आपसे मुलाकात ना हो, क्योंकि हम लोगों में जो वार्ता हुई थी सिर्फ 4 आदमी लेकर के आएंगे। उसने अपने 1000 सैनिकों को रोक दिया। 10 विश्वसनीय सैनिकों के साथ वह आया और पहाड़ी से थोड़ी दूर पर उन 10 को रोक दिया और उसके साथ अपने साथ लेता है, अपने तो खुद होता है, एक इसका तलवारबाज, बहुत तगड़ा तलवारबाज था, सैयद बंडा। उसके बाद जो है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी थे ही, अफजल खां था ही, चौथे आदमी का नाम कहीं वर्णन नहीं है, इसलिए 4 आदमी लेकर के और पहाड़ी पर एक बहुत ही खूबसूरत टेंट लगाया गया था। उसकी छतें बहुत अच्छी तरह से सजाई गई थी और फर्श पर बहुत कीमती कालीन बिछाया गया था। जब ये अपने 4 आदमी लेकर के
तंबू में आया, टेंट में आया, वहां पर एक चबूतरे पर खड़ा हो गया। अब इसके बाद शिवाजी को इशारा किया गया कि अफजल खां टेंट में आ चुका है। तो शिवाजी जो है एक सफेद चोंगा पहने, चोंगा के नीचे उन्होंने क्या किया कि लोहे का जिरह बख्तर, जिसको कवच बोलते हैं, उन्होंने पहन लिया आगे और पीछे, और अपनी पगड़ी के नीचे जो है एक लोहे की टोपी पहन करके और पगड़ी बांध लिया। बाएं हाथ में उन्होंने एक बगनख, इसका मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, सारे बीच बीच में फोटो आप देखते रहिएगा। एक बगनख बाएं हाथ में पहन लिए, और ऐसा उस बगनख का फोटो दिखाऊंगा, और उसको जो है ऐसे पहने थे कि खास करके किसी की नजर सीधी न पड़े, और दाहिने हाथ के आस्तीन में बिछुआ और एक खंजर जो है छुपा लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि यह दगा कर सकता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने जिरह बख्तर, बाएं हाथ में बगनख और दाहिने हाथ के आस्तीन में बिछुआ और खंजर छुपा करके वह चले। जैसे ही शिवाजी महाराज चलते हैं, इनके साथ जो है होते हैं 4 आदमी, पंताजी गोपीनाथ, शिवाजी महला और शिवाजी काऊ, ये लोग इनके साथ हो गए। तो शिवाजी हो गए एक, दूसरा हो गया पंताजी गोपीनाथ हो गए, जीवा महला हो गया और शिवाजी काऊ हो गए। यह 4 अंदर आते हैं और 4 अंदर जो है उस टेंट में मिलते हैं। जैसे वो शिवाजी को देखता है तो बहुत गुस्से में चिल्लाता आता है, अरे एक जमींदार का लड़का, इतना शानदार इसने इस टेंट को सजाया है, इतनी जायदाद इसके पास कहां से आई? तो पंताजी गोपीनाथ कहते हैं या शिवाजी कहते हैं कि यह जो है आपके स्वागत के लिए ये सजाया गया है और ये सामान प्रस्तुत किए गए हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद, मुलाकात खत्म होने के बाद, ये सारे सामान आदिल शाही दरबार में शिवाजी की तरफ से भेंट कर दिए जाएंगे। इस बात पर जो है वह शांत होता है, खुश होता है। शिवाजी जैसे ही सैयद बंडा को देखते हैं, क्यों कह पड़ते हैं कि बंडा यहां क्या कर रहा है, इसको बाहर निकालिए। तो और जो लोग थे मतलब बाहर निकाल दिए जाते हैं, और सिर्फ उस टेंट में अफजल खां और शिवाजी रह जाते हैं। अब अफजल खां को मैंने आपको बताई है कि 8 फीट लंबा, 140 केजी वजन, अब बहुत ही ताकतवर था। उसने मुगलों के साथ बहुत से युद्ध लड़े थे और उन लड़ाइयों में इसने सब में विजय हासिल की थी। तो इसके पास ताकत बहुत था। कहाँ एक तरफ से भीमकाय अफजल खां और एक कहाँ एक 5.5 फुट 70-80 किलो के शिवाजी। लेकिन शिवाजी के अंदर हिम्मत बहुत था। तो मीटिंग जब एक कर रहे थे शिवाजी, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो अपने अष्ट प्रधानों से कहा था कि यदि मैं जिंदा वापस नहीं आता हूं तो मेरे पुत्र संभाजी को आप लोग क्या करना, राजा बना देना, और माता जीजाबाई जो है उसकी संरक्षा बन करके राज्यकाज करेंगे। ये शिवाजी कह दिए थे। उसके बाद चलने से पहले शिवाजी ने सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी कुल देवी, इनकी जो कुल देवी थी उनकी पूजा की। और शिवाजी को पहले ही कुल देवी ने सपने में दर्शन दे दिया था कि बेटा जाओ मुलाकात करो और मैं तुम्हारे साथ हूं, विजय तुम्हारी ही होगी। इनकी कुल देवी कौन थी? तुलजा देवी। उनके भी मंदिर को इसने तोड़ा था, धन लूटा था। तो शिवाजी, अब लोग आमने सामने थे ही टेंट में, तो अफजल खान ने कहा कि आओ शिवाजी, मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ हूं और गले मिल जाऊं। इसकी भी फोटो मैं दिखा रहा हूं, सबकी फोटो चलती रहेगी जो मैंने इकट्ठे किए हैं। तो जैसे ही अफजल खान शिवाजी को गले लगाता है, बाएं हाथ उसकी गर्दन को दबोच लेता है, और इतना ताकतवर था कि शिवाजी को परेशानी होने लगी, दबाव बढ़ता ही चला गया। अब शिवाजी समझ गए कि ये तो धोखा कर ही रहा है। तो शिवाजी ने अपने बाएं हाथ को छुड़ा करके, जो बाएं हाथ में बगनक पहने थे, इन्होंने अफजल खां के पेट में घुसेड़ दिया। तो जैसे ही घुसेड़ा और उसकी अतड़ियां खींच ली,
और जैसे ही अब इसकी तो पकड़ ढीली होनी होती है, जब बघनक पूरा जैसे शेर का पंजा होता है दोस्तों, उसी तरह से वो बघनक है। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। तो जैसे ही वो डाला और तड़िया खींचने लगे, तब तक इसका जो है पकड़ ढीला पड़ गया। इन्होंने तुरंत जो है अपने दाहिने हाथ के जो आस्तीन में जो खंजर छुपा रखा था, तैसे ही इसको मारा। इससे पहले ही अफजल खान ने जैसे ही शिवाजी को बाएं हाथ से दबा लिया था, दाहिने हाथ से खंजर निकाला और इनके पीठ पर प्रहार किया। लेकिन पीठ पर क्या था? जीरा बख्तर था, लोहे का बना हुआ। टन टन की आवाज हुई और शिवाजी ने तब तक इसका जो है बघनक इसके पेट में घुसेड़ दिया, अतड़ी बाहर कर ली। उसके बाद खंजर इसके पेट में घोप दिया। तब यह चिल्ला पड़ा, धोखा धोखा धोखा, पकड़ो पकड़ो और इसको मार डालो। बाहर जो सैयद बंडा खड़ा था, उसके बाद जो है कृष्णाजी भास्कर थे, या दौड़ कर अंदर आए। बंडा एक बहुत बड़ा तलवारबाज था, उसने तलवार निकाल करके शिवाजी के सर पर वार किया। लेकिन पगड़ी तो कट गई शिवाजी की, जो बहुबुल ने पगड़ी थी, लेकिन नीचे उन्होंने लोहे की जो टोपी पहनी थी दोस्तों, उस पर टन टन की आवाज हुई, 2 बार हुआ। इतने में ही जीवा महिला जो था, उसने तुरंत जो है वो भी आ गया। दोनों तरफ के लोग जो बाहर थे, तुरंत आया। सैयद बंडा का जिस हाथ में तलवार लिया था, दाहिने हाथ को उन्होंने काट दिया। ये देख, हाथ कटते ही वो नीचे गिरा और जुआ महिला ने क्या किया कि उसकी गर्दन भी काट दी। अब और जो 10-10 सैनिक बाहर थे, वह दौड़ करके अंदर आए और आने के बाद अफजल खां को पालकी में बैठा कर ले जाने लगे। तो देखा करे तो चला जाएगा, क्योंकि सब लोग तो देखे नहीं थे कि उसकी हथेली बाहर आ गई है और इन्होंने खंजर घोंप दिया है। तो जो शिवाजी काऊ थे, वह तुरंत दौड़े और जो पालकी ले जा रहे थे, उनको पालकी वालों को पैर काट दिए। पालकी गिर गई। अब पालकी गिरते ही शिवाजी काऊ ने अफजल खां का बाल पकड़ा और बाहर खींचकर उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद एक और चीज मैं भूल गया हूं। जब शिवाजी चले थे मिलने के लिए और उन्होंने कहा था कि जब मैं कोई संकेत दूंगा, और अपने जनरलों से बात किया था कि अपनी पूरी फौज को उन्होंने जंगलों में छुपा दिया था कि जब किले से तोप दागी जाए तो समझ जाना कि आक्रमण करना है। तो शिवाजी काऊ इसका सर काट करके शिवाजी के सामने भेंट करते हैं। तब तक कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी जो है, जो दूध बनकर आए थे, जो उन्होंने बताया था कि अफजल के इरादे नेक नहीं है, वो शिवाजी पर अटैक कर दिए, तलवार चला दिए। शिवाजी ने अपने को बचा लिया, कहा देखिए आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहता हूं, उसको छोड़ दिए। लेकिन फिर भी कृष्णाजी भास्कर नहीं माने, दूसरी बार अटैक कर दिए। फिर शिवाजी ने बचा लिया अपने को और फिर कहा कि आप मुझे मजबूर मत कीजिए ब्राह्मण हत्या करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य में गौ और ब्राह्मण पूजनीय हैं, इनकी रक्षा करना मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मैं आपकी हत्या करना नहीं चाहता हूं। फिर भी कृष्णाजी भास्कर की मौत आई हुई, फिर अटैक करते हैं, तब तक शिवाजी उनका गर्दन काट देते। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही तोप का गोला किले से दागा जाता है, इनके जो जनरल थे शिवाजी के, जो जंगलों में छुपे हुए अपने सैनिक लिए हुए थे, अफजल खां की सेना पर काल बनकर के टूट पड़ी। कुछ तो अफजल खां के सैनिक इनसे लड़े और कुछ तो भाग लिए। और अफजल खां को इसलिए प्रतापगढ़ किले के नीचे बुलाया गया था कि जंगलों में अफजल खां के सैनिक लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको अनुभव प्राप्त नहीं है। पर शिवाजी तो पूना से आकर के प्रतापगढ़ किले में इसीलिए आए थे कि यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे, अब मुलाकात करने के बाद हम इनको घेर करके चारों तरफ से मार देंगे और विजय हमारी हो। तो इसमें जो है 3000 सैनिक जो है अफजल खां के मारे जाते हैं, 4000 घोड़े पकड़े जाते हैं, 1200 ऊंट पकड़े जाते हैं और 65 हाथी पकड़े जाते हैं। और इनसे जो है 10 लाख रुपए छीन लिए गए और एक अनाउंस कहता हूं, मतलब एक घोषणा की गई कि जो हथियार डालना चाहते हैं अफजल खां के सैनिक, वो अपने दांतों में एक घास का तिनका
दबा लें और उनको माफ कर दिया जाएगा, उनको उनके प्राण नहीं लिए जाएंगे। तो फटाफट सैनिकों ने जो तिनका अपने मुंह में लगा लिया। और शिवाजी इतने अच्छे इंसान थे क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना, स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। वह जो है तिनका दबाए हुए को छोड़ दिए, जो उसमें घायल हुए थे उनके इलाज भी कराया, दवा भी कराया और ससम्मान उनको बीजापुर भेज भी दिया। उन्होंने कुछ किया नहीं क्योंकि दगाबाजी ये करते नहीं थे। इनकी माँ ही जो है इनको सब कुछ सिखाई हुई थी। दोस्तों, माँ ही एक पहला गुरु होती है, पहली शिक्षक होती है, और जिसकी माँ अच्छी हो उसका जीवन तो अच्छा हो ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि पिताजी का कोई उतना खास रोल नहीं होता है, पिताजी तो कमा के ला करके पैसा घर में दे देते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, जो अफजल खां का जो सर कटा हुआ था, शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के पास ले जाते हैं। जीजाबाई कहती हैं कि देखो बेटा, दुश्मनी तो अफजल खां से थी, लेकिन अब यह मर चुका है, इसका जो शरीर जो है ससम्मान के साथ इसको दफना दिया जाए। इसका शरीर भी जो है जहां इसकी 64 बेगम दफनाया था इसने, उन्हीं के बगल में कब्र इसको खोद करके इसको भी शिवाजी ने दफनवा दिया। देखिए कितने महान व्यक्ति थे। क्या मुस्लिम ऐसा करता हमारे साथ? कभी नहीं करता। तो दफना दिया गया और शिवाजी की जीत हो गई। जब यह समाचार बीजापुर में गया तो साहिबा बड़ी बेगम जो है एकदम शौक में आ गई और एक कमरे में अपने को बंद कर ली और खाना पीना इन्होंने छोड़ दिया। तो यह है हमारे छत्रपति वीर शिवाजी के बहादुरी के कारनामे। दोस्तों, यह युद्ध जो है बहुत ही भयंकर हुआ था और कहाँ 10,000 की सेना, कहाँ 3-4 हजार की सेना, कहाँ 8 फुट अफजल खां, कहाँ 5.5 फुट शिवाजी। तो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आप इसको पढ़िए, आनंद लीजिए। अपने वीर जो हमारे राजे महाराजे थे, जो हमारे सैनिक थे, जो हमारे मंत्री थे, उनके बारे में बताता हूँ, आगे भी बताता रहूंगा। और मेरे पुराने वीडियो हैं जो परमवीर चक्र पर मैंने बनाए हैं, एक अभी नया महाराणा प्रताप पर मैंने बनाया है, उसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए और अपने अंदर जोश भरिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे। इनको जो है लड़ाइयों में हमारे इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा इसका महत्व नहीं दिया है, लेकिन ये मसाला हमें ढूंढना पड़ता है और आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। मेरा सबको नमस्कार, प्रणाम स्वीकार हो। जय हिंद।